We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसला, एक देश एक आदेश। हमारी क्या जीत है, ये तो सत्य की जीत है। ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था? आप भी समझ सकते हैं कैसे हो सकता था। महादेव के बच्चे, हमारा कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति कैसे पॉसिबल है? शेल्टर होम से आजादी, रिहा होगी डॉग की आबादी। सर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग इतने खुश हैं। हम लोग 10-11 दिन से घर छोड़ के सर हम सोए नहीं है सर। वैक्सीनेशन और नसबंदी, डेंजर डॉग पर पाबंदी। बिकॉज रेबीज अगर फैला है इन द फर्स्ट प्लेस, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस। सड़क पर खाना खिलाना, भरना होगा तगड़ा जुर्माना। फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि एमसीडी एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी एंड पीपल विल नॉट बी अलाउड टू गिव फूड ऑन द स्ट्रीट। आवारा कुत्तों पर आदेश पलटा, किसको राहत किसको झटका। ये हमारे इंडिया की संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग डॉग्स को खाना खिलाएं, फीड कराएं, क्योंकि बेजुबान है वो। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में अपना फैसला सुनाया और इस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ना होगा, लेकिन शर्त यह लगाई गई है कि उनका प्रॉपर टीकाकरण किया जाएगा और जो आक्रामक कुत्ते हैं या रेबीज की जिनकी शिकायत है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, तो ये मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पर देखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया था और अब उसके बाद आज तो नसबंदी, जिस तरह से मेरे सहयोगी रमेश भट्ट ने आपको यहाँ पर बताया, साथ ही साथ फंडिंग और जुर्माना, इन निर्देशों पर हम बात करेंगे और इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए रमेश जी हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं जो डॉग लवर्स भी हैं, डॉग हेटर्स भी हैं। हालांकि ये दो तबके क्यों हुए हैं ये तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पहले डॉग लवर्स जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनका तारुफ करवा दूं। संजय मोहपात्रा जी इस वक्त हमारे साथ एनिमल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्रीति सिरोही जी एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ अरुणिमा केडिया जी एसोसिएट जनरल काउंसिल लीगल अफेयर्स पेटा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ मेरी दाईं तरफ मैं कहूँगा प्रियंका राणा जी, आप जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आशु मोगिया जी हैं, आप एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। पंडित महेंद्र मिश्र हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में, आप सभी जनता जनार्दन का भी, क्योंकि मुझे लगता है इस मंच में आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात कही है हिमानी, वो है कि हमें इसका समाधान तो ढूंढना होगा। समाधान क्या है? सारी सरकारें मिलकर एक नेशनल पॉलिसी बनाए और उस नेशनल पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। देखिए, जो सड़क पे कुत्ते घूम रहे हैं, चिंता उनकी भी है और चिंता उन बच्चों की भी है जो उन्हें काट रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि इसका रास्ता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक ऐसी पॉलिसी हो जिसका जो नुकसान है वो ये जो बेजुबान हैं इनको भी खामियाजा ना भुगतना पड़े, और साथ ही वो बच्चे इंसान, आज जब जंतर मंतर पर रमेश जी वो बच्चे वो कह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे और वो इनको कह रहे थे हमारे बच्चे, तो वो भी वो अगर जानवरों के बच्चे हैं तो ये इंसानों के बच्चे भी हैं। लेकिन संजय जी, आप ही से मैं शुरुआत करती हूँ। आज ये जो फैसला आया है इस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी, मतलब विन विन सिचुएशन आप लोगों के लिए तो? सत्यमेव जयते। अच्छा, सत्यमेव जयते, मैं 3 बार बोलूंगा, सत्यमेव जयते। एक सत्य की जय हुआ है और ठीक है, राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। बहुत सारी पॉइंट्स है जिस पॉइंट से हमें बहुत बारीकी से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा पूरा देश को एक साथ ले लिया इस केस को, और बहुत अच्छी बात है कि जो डॉग्स बेकसूर है, बेगुनाह है, इनको क्यों परमानेंट एक जगह रखा जाए, क्योंकि ये इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं।
और दूसरे बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको फीडिंग जोन बनाना चाहिए जहाँ पे खाना खिलाना, सार्वजनिक जगह में खाना नहीं खिलाना है, जो सही है। नहीं सर, नहीं, इसमें एक पॉइंट जरूर है, जो सार्वजनिक जगह में जो डॉग्स है वो कहाँ खाना खाएंगे सर, वो कहाँ खाना खाएंगे? तो उसके लिए जगह निर्धारित किया जाए। और डॉग्स की हमेशा एक टेरिटरी होता है। आप देखिएगा आपकी गली में जो डॉग है वो जिंदगी भर आपकी गली में रहता है सर, बाहर गली में नहीं जाता है सर, क्योंकि दूसरे गली में जाएगा, दूसरे कुत्तों से लड़ाई होगा। महापात्रा साहब, ये सब नेशनल पॉलिसी का पार्ट होंगे ना आने वाले दिनों में? यस सर, मैं आपको ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है तो यहाँ क्यों खाना खिलाता है, मेरे घर के सामने क्यों खाना खिलाता है? कंट्रोवर्सी मैं तो खिलाऊंगा। मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, कंट्रोवर्सी शुरू वहीं से होता है। कुछ लोग चाहते हैं यहाँ खाना नहीं खिलाना, कुछ लोग जो है उसके पीछे रीजन है ना सर, उसके पीछे रीजन है। तो मैं आपने पिछले कुछ दिनों वो वीडियोस देखे होंगे जो वीडियोस सामने निकल कर आई, तो उन्हें अपने बच्चों की भी तो चिंता है कि नहीं है? कैसे बच्चों को इसीलिए दिया गया कोर्ट ने सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बताया कि जो एग्रेसिव और ट्रूली एग्रेसिव डॉग्स है उन्हीं के लिए उनको आइडेंटिफिकेशन किया जाए। आइडेंटिफिकेशन करने के पहले से भी रूल, एबीसी रूल में वो है कि जो एग्रेसिव डॉग्स है उनको ट्रेनिंग और बिहेवियरल ट्रेनिंग दिया जाए, इनका मानसिकता समझा जाए, उनके लिए स्ट्रक्चर बना जाए। आज तक हिंदुस्तान में कहीं स्ट्रक्चर नहीं बनी थी, लेकिन मैं नोएडा अथॉरिटी को थैंक यू बोलूंगा। नोएडा अथॉरिटी पिछले साल ऐसे 4 शेल्टर नोएडा में बना रखी है, 4 शेल्टर नोएडा बना रखी है। लेकिन मैं मेरे बात सब पूरा करने दीजिए, तब फिर दूसरे आइएगा। जो पॉइंट खाने वाले बात कर रहा हूँ, फीडिंग जोन हर गली में होना चाहिए, कहीं कॉर्नर में होना चाहिए। क्यों? आपको मैं बता दूं, आप राइस बनाना, अगर मैं बर्नर यहाँ रखूं और मैं राइस 20 फुट ऊपर रखूं, राइस नहीं बन सकता है। तो खाना इसीलिए नहीं बन सकता, इसीलिए उनको खाना खिलाना जरूरी है। अपनी एरिया में उनके लिए फीडिंग पॉइंट बनाया जाए। पूरा सोसाइटी 6 एकड़ की होता है, 20 एकड़ की होता है। आप बोलेंगे पूरा अब ये तो नगर निगम, अर्बन लोकल बॉडीज, इन सबको काम करना होगा। मैं आऊंगा, ये एक लार्जर डिबेट का मुद्दा है। अनुमा जी, केडिया जी, मुझे आप ये बताइए कि ये फैसला जरूर आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब आगे भी इस पे सुनवाई करेगा। उसने सारे जितने मामले हैं हाई कोर्ट्स में है, दूसरे कोर्ट्स में, सब अपने पास मंगा लिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन करेगा आने वाले दिनों में? क्योंकि जो लोग विक्टिम हैं, चिंता उनकी भी है इस देश के लोगों को। अरुणिमा, मैं अच्छा प्लीज, हाँ बताइए। अरुणिमा जी आप बताइए। हाँ, ये जजमेंट बिल्कुल सस्टेन करेगा, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान के प्रिंसिपल्स के हिसाब से पास किया गया है। इस जजमेंट में ये एक्नॉलेज किया गया है कि जैसे ह्यूमंस के पास कुछ राइट्स हैं, कुछ प्रोटेक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसी तरह हमारी जो चाय की टपरी पे हमारी रानी है, जो हमारे कुत्ते हैं, जो हमारे बिल्डिंग के गेट पे जो लालू रहता है, उनके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं। कोएग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड ऑल अदर एनिमल्स, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो ऑफ कोर्स कोई भी सस्टेनेबल डिसीजन के लिए आपको इन राइट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो किया है वो एक्नॉलेज किया है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो हमारे 2001 से थे, अभी जो नए आए हैं 2023 में, उनमें जो प्रिंसिपल है कि डॉग्स को स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है, डॉग्स को वैक्सीनेट करना ज़रूरी है। बिल्कुल ये इशू है, ये कुत्तों के लिए भी इशू है कि वो सड़कों पे हैं, उन्हें ना तो प्रोटेक्शन है, उन्हें ना खाना मिल रहा है, उनकी लाइफ बहुत बढ़िया स्टरलाइजेशन की बात जो आपने की, वो स्टरलाइज अगर हो भी जाए 100%, तो क्या संख्या रुक जाएगी? क्योंकि एक कुत्ता 4-4 बच्चे पैदा कर रहा है, सड़क पर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, मतलब इसका कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इस पर भी तो कंट्रोल करने की जरूरत है ना। बिल्कुल, ये चीज़ कुछ स्टेट्स में ट्राई की गई है, कुछ स्टेट्स में इसका सक्सेसफुल रिजल्ट भी नोटिस किया गया है। लखनऊ जैसे स्टेट्स में जहाँ पे ये हमने एक्टिवली इन्फोर्स किया है इस एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को, वहाँ डिक्रीज इन पॉपुलेशन नोटिस किया गया है। दिल्ली में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन ही जब ही नहीं हुआ है, ना तो हमारे पास वो बर्थ कंट्रोल सेंटर्स हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना यहाँ तक कि रेबीज वैक्सीन की भी शॉर्टेज है। तो अगर आपने ये प्रॉब्लम तो यही है ना, गवर्नमेंट अगर अपना काम करती तो ये आज तस्वीर ही सामने नहीं आती है। प्रियंका राणा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपको लगता है कि जो फैसला हुआ है वो बैलेंस है, या आप हर्ट हुई हैं कि साहब फिर हमारे बच्चों की सुरक्षा का क्या, हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा का क्या? देखिए, सबसे पहले तो सत्यमेव जयते,
जो अभी बोला गया, ये शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं और इनको समझना कितना महत्वपूर्ण है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अभी हिमानी आपने बोला डॉग लवर्स और डॉग हिटर्स। मैं कहती हूँ हम क्यों नहीं दोनों के बारे में सोचते हैं? क्यों डॉग लवर्स ये कहते हैं कि सिर्फ डॉग के बारे में सुना जाए, इंसानों के बारे में नहीं सुना जाता? और प्रॉब्लम यहाँ पर आकर के शुरू होती है जब बच्चों को कुत्ते नोच रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं कि प्रोवोकेशन की वजह से हुआ होगा। आप कभी भी ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग महिला जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, ये कहा हो कि आप जाइए पार्क में जाइए, लेकिन वो घूम नहीं पाती है, उसका बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, लेकिन वो घूम नहीं पाती। किसकी वजह से? क्योंकि 7-8 कुत्ते जो है सुबह घूम रहे होते हैं। और कहां पर? अब तो आप ये सोचिए, वो सोसाइटी, करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोग जो करोड़ों पैसा दे करके फ्लैट खरीदते हैं, जहां पे ना आंगन होता है ना पार्क होते हैं, उन पार्कों के अंदर आपने कुत्ते घुसा दिए हैं और आप कहते हैं कि राइट्स की बातें। और जब प्रियंका जी जो बात आप कह रही हैं ना, आप अभी देखिए लिफ्ट में जब आप ये बात कह रही थी तो ठीक उसी वक्त ये तस्वीरें जो हैं ये टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। एक छोटा बच्चा लिफ्ट में, उसने क्या प्रोवोक किया है, लेकिन कुत्ता देखिए किस तरह से उस पर एकदम हमला बोल देता है, एकदम अटैक कर देता है। और ये सिर्फ ये इमेज जो आप दिखा रहे हैं, ये देखिए मैं इसकी बात कर रही हूं। अनगिनत केसेस हैं और ये सिर्फ केसेस आपके सामने जो आ जाते हैं, सीसीटीवी में कैप्चर हो जाते हैं, ये सिर्फ वो केसेस हैं। आप ये बताइए, वो जो लोग डर के मारे फोबिया से गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं। एक महिला गाजियाबाद में फर्स्ट फ्लोर से गिर गई क्योंकि उसको डर लग रहा था, अटैक हुआ डॉग का और वो नीचे गिर गई। न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। प्रीति सिरोही जी का मैं आ रहा हूँ, प्रीति सिरोही जी का जवाब ले लेते हैं ना, वो आपसे कुछ कहना चाह रही। जी देखिए, पहली बात तो राइट्स की सब बात करते हैं, व्हाट अबाउट द ड्यूटीज़? कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 51AG, कितने लोगों को पता है? बहुतों को नहीं पता। ठीक है, जो ये कहता है कि हमें हमारे ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए कंपैशनेट होना है। ठीक है, ये एक इंटरिम ऑर्डर है, ये अभी फाइनल जजमेंट भी नहीं है, इस पे अभी 8 हफ्ते बाद सुनवाई फिर से की जाएगी। लेकिन ये नौबत क्यों आई? पॉलिसी मेकिंग के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया, कोर्ट ने बोल दिया कि पॉलिसीज पहले से नहीं बनी थी, बनी थी। क्वेश्चन वाज कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। प्रोवोकेशन एक दिन का नहीं होता है, प्रोवोकेशन हर रोज होता है। अगर मैं, अब यहाँ मेरे साइड में ये मैम खड़ी हैं, अगर मैं इनको रोज पोक करूंगी, एक दिन ऐसा आएगा ये मुझे देखेंगी और मुझ पर अटैक कर देंगी, तो क्या मैं बोलूंगी कि इनकी गलती है? कहीं ना कहीं आई एम द रीजन, क्योंकि मैंने इनको बार बार पोक किया। ठीक है, दूसरी चीज, फीडिंग पॉइंट्स बनाने के लिए जो आज कोर्ट ने बोला है, ये चीज पहले भी बोली गई। लेकिन अभी मैं यही कह रही थी, मैं यही बात कह रही थी कि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं प्रियंका जी आ रही हूँ भाई, मैं कह रही थी कि छोटे छोटे बच्चे, इसलिए हमने वीडियो भी दिखाया कि क्या वो पुक कर रहे हैं? बहुत करते हैं छोटे बच्चे। डॉग आराम से एक जगह पे बैठा होगा, गोद में जो गोद में बच्चे आराम से बैठे लोग जो अटैक कर रहे हैं उनकी मानसिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों को नोचा जा रहा है, माँ बाप की सोचिए, उनके सामने जब बच्चों को नोच दिया जाता है, उनके दिमाग पे क्या बीतती होगी? छोटा पपी है, किस तरह से आप लॉ को ला करके पटाखे बांध के बातें चला दिया जाता है, क्या वो किसी पे भरोसा करेगा? ओके, आशु मोंगी आप कुछ कहना चाह रहे? मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अगर यही चीज आपके बच्चों के साथ हो, पहले आप कोर्ट जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, या बच्चे को बचाएंगे या उस डॉग को मारेंगे? करेक्ट। पहले आप एक चीज देख लीजिए, ये नहीं होता लॉ। मैं आज पेटा वालों से ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग शोर मचाते हैं, सिर्फ एक लेटर इशू कर देते हैं गाय के टाइम पे भी कि क्रुएलिटी, लेकिन पेटा ने आज तक गाय के लिए क्या आंदोलन किया सड़क पे? सिर्फ एक यूएसए की संस्था पेटा है जिसका विजन सिर्फ वहां पर है। आप यूएसए में दिखा दे पेटा वाले, वहां एक डॉग से अगर आप पोटी भी करवा दें वहां पर सड़क पे, तो बता दे पेटा के ऊपर क्या एक्शन होगा। आप वहां की चीज, ये जो इंटरनेशनल षड्यंत्र है उसको आज यहाँ आप लॉन्च मत करिए। आप अगर पेटा वाले एनिमल लवर्स है इतने अच्छे, तो आप लोग गाय की बार क्यों भाग जाते हैं? क्यों नहीं आप लोग बकरी ईद पे आते गायों की रक्षा के लिए? क्यों आप बंगाल नहीं जाते जहाँ पे 40 लाख गाय बकरी ईद के दिन एक दिन में काट दी जाती हैं? क्यों आप लोग नहीं जाते तेलंगाना जहाँ पे हैदराबाद में ओवैसी के छत्र छाया में गाय काटी जाती हैं लाखों की तादाद में? पॉइंट है। और अरुणिमा जी, क्योंकि आपको सीधा कोट करके बोला है इसलिए आपको इसका जवाब देना होगा। बिल्कुल, पहली बात तो पीटा इंडिया जो है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया, वो एक अलग एंटिटी है। हम इंडिया पे फोकस काम करते हैं, पीटा के इंटरनेशनल अफिलिएट्स बिल्कुल हैं, लेकिन जब किसी बात को रीजंस के साथ, जब किसी भी मुद्दे को हम एक लॉजिकल तरीके से समझाने की या रीज़न आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बोल के डिसमिस करना कि भाई ये संस्था यहाँ से है और इस बारे में इस संस्था ने क्या किया, उस बारे में इस संस्था ने क्या किया, मैं चाहूँगी कि ये हम जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं और हम
उस मुद्दे पे फोकस करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो कैरेक्टराइजेशन है इस इशू का कि डॉग लवर्स, ह्यूमन लवर्स, डॉग हेटर्स, क्या हम सोच रहे हैं कि ये एक्चुअली इतना बाइनरी मुद्दा है कि नहीं? पीटा या कोई भी जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हम समझते हैं कि ये कुत्तों की हालत भी सड़क पे अच्छी नहीं है, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है कि वो गाड़ी में दब के मर रहे हैं। लोगों के साथ जो भी उनकी, भले ही इंसानों की गलती हो, भले ही कुत्तों की गलती हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बात ये है कि जब हम इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो सॉल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से, हमारे कंपैशन के इथोस के हिसाब से, प्लस प्रैक्टिकली, मैडम एक मिनट में खत्म करूंगी। आपने जो बोला ना कि राइट्स की बातें, और जब कुत्ते काट रहे होते हैं ना मैडम, तो जब हम जाते हैं फेरोशियस डॉग्स बोल करके कि ये लोग काट रहे हैं, तब तो आप डिनाई कर देते हैं। आप तो ये बता देते हैं ना बिल्कुल भी नहीं की वजह से, बिल्कुल भी नहीं, सर, जितने भी कोई भी डिनाई नहीं कर रहा कि कुत्ते काटते हैं, छोड़ देते थे। आप स्टेरिलाइजेशन की देखिए 11 तारीख के बाद स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन, अगर मोटा पैसा भी मैम मैं एड्रेस नहीं कर पाऊंगी आपको। वैसे ये बात ठीक कही उन्होंने, ये जो मोटा पैसा लेने वाली बात है ना, यही आप लोगों पर आरोप है कि दरअसल इस मुद्दे को ले जाइए, आप लोग घर ले जाइए ना, आप करिए, अच्छे से केयर करिए, किसने आपको मना किया? क्योंकि इसके नाम पर जो बात प्रियंका जी यहाँ पर कह रही है, सोशल मीडिया पर भी इस चीज को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है कि दरअसल ये मुद्दा ही आप इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे से आपको पैसा मिल रहा है, आपको फंडिंग मिल रही है। एडवोकेट मैम ने ये बताया कि आर्टिकल 51 AG मेरे ड्यूटीज की बात करता है, मेरे ड्यूटीज की बात करता है। क्या अगर मैं कम्युनिटी डॉग्स को खाना खिलाता हूँ, कम्युनिटी गाय को खाना खिलाता हूँ, मैं कम्युनिटी इंसान को खाना खिलाता हूँ, क्या सबको मैं घर ले जाऊंगा, इंसान को भी घर ले जाऊंगा मैं? ये बात की जवाब दीजिए। लेकिन ये भंडारा आपको हमारे साथ एक और मैं आ रहा हूँ। ये कौन सा किसी भी आप कंपैशन शो कर रहे हैं, हमारा देश में सिर्फ एक वेलफेयर रह गया कि इंसान वेलफेयर, क्या वर्ल्ड वेलफेयर कुछ और नहीं है? और क्या इंसानों के वेलफेयर के लिए भी ये दोनों की बात मेरे साथ एक मिनट प्रियंका जी मैं आ रहा हूँ। ननीता शर्मा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, वो इस मामले में पिटिशनर भी थी, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। ननीता जी बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। जो ये आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आज के इंटरिम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बैलेंस्ड ऑर्डर दिया है। उन्होंने ये कहा है, पहले सबसे पहले तो उन्होंने एक्सपैंड किया है स्कोप इसका। ये सिर्फ दिल्ली के मुतल्लक नहीं होगा जो ऑर्डर हुआ है एप्लीकेबल, इट हैज टू बी एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। पहली बात ये रखी उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन डाली है दैट ऑल मैटर्स, जो जितने भी केसेस चल रहे हैं ये डॉग इशू पे, चाहे वो दिल्ली में चल रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट्स में चल रहे हो, हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चल रहे हैं, उन पर्टिकुलर स्टेट्स के, वो सारे ट्रांसफर करके अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई करेगा। और तीसरी बात उन्होंने ये रखी, जो ABC रूल्स हैं दे शुड बी फॉलोड विद इन लेटर एंड स्पिरिट, और स्टरलाइजेशन इन कुत्तों की होनी चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए अगेंस्ट रेबीज, और उसके बाद इनको वहीं छोड़ना है जहां से उन्होंने उनको पिकअप करती मैं इसी पॉइंट से उठाऊंगी ननीता जी कि वहीं उनको वापस अगर छोड़ना है तो स्थिति तो जस की तस है। क्या ये घटनाएं जो हो रही हैं, क्या ये घटनाएं रुक जाएंगी? मैडम, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इन्होंने अपनी अथॉरिटीज, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, MCD वगैरह हैं, इन्होंने अगर अपना काम शुरू से किया होता, बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारी जहाँ पे कुत्तों की तादाद बहुत कम हो गई है क्योंकि उन्होंने स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स रेगुलर इंटरवल्स पे करे हैं, वैक्सीनेशन अगेंस्ट रेबीज उन्होंने करे हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। ये जरूरी है क्योंकि अगर आप स्टरलाइज नहीं करोगे डॉग्स को तो तादाद तो बढ़ती जाएगी, जब तादाद बढ़ेगी तो लोग डरेंगे। इतने सारे कुत्ते अगर हो जाएंगे आसपास तो सब लोग डरेंगे। बिल्कुल ननीता जी आपने सही कहा, और इसीलिए जो नेशनल पॉलिसी की सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, जाहिर है आने वाले दिनों में इसको लेके एक डिबेट होनी चाहिए और एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जो सभी पे लागू हो। महेंद्र मिश्रा भी मेरे साथ है। महेंद्र मिश्रा से मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे पास रास्ता क्या है?
सवाल ये नहीं है कि जो बच्चे को काट रहे हैं वो हमारी तकलीफ है, जो हमारे डॉग लवर्स है जिनका कहना है कि साहब इनके अंदर भी जान है, उनकी भी अपने बच्चे जायज है, लेकिन हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे अपने बच्चों को, बुजुर्गों को भी तो सुरक्षित रखना है साहब। देखिए ऐसा है कि प्रमाणे अर्थ न्याय, तो हमारे यहाँ जो इन्होंने भी कहा कि जो है वकील साहब ने कहा कि बड़े अच्छे बातें की इन्होंने, तो मैं ये कहना चाहता है कि कौन कहता है कि सत्य की सदैव जय होती है। सत्य अगर धारण न करे पुरुषार्थ विवेक का तो असत्य के हाथों उसकी मौत होती है। ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पहले कहता है कि कुत्ते को आप लीजिए और शेल्टर में डाल दीजिए, अब वो कहता नहीं जो छोड़ दीजिए, फिर वो कहेगा कि नहीं अब रहने दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट है क्या हमारे भारत कोर्ट को भी नहीं मालूम? मैं कह रहा हूँ क्या नहीं मालूम है? सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मालूम है, बस सरकार को कुछ नहीं मालूम है। सरकार को वोट चाहिए, लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, लोग इस तरह से जो है त्रस्त है, और ये डॉग लवर आ गए साहब, और डॉग लवर आ करके क्या कह रहे हैं, कुत्ते को काटने दीजिए साहब। मिश्रा जी वही तो आपसे हम देख लेंगे कि सॉल्यूशन क्या कर रही हैं। नहीं एनजीओ कर रहे हैं और ये आ गए, सुनिए और कह रहे सत्य में हो जाते मैडम। लेकिन ये देखिए, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस था सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली एनसीआर को लेके था, लेकिन दिल्ली तो केवल 0.5% है डॉग बाइट का। अगर आप देश भर के हालात देखेंगे, मैं WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये आंकड़े डराने वाले हैं। 36%, चाहे वो रेबीज की बात हो, चाहे वो डॉग बाइट की बात हो, ये आंकड़े डराने वाले हैं। हमें सिर्फ एक पक्ष पे नहीं देखना होगा। आपने शुरू में 2 स्ट्रीट डॉग की बात की थी, एक लालू और दूसरा क्या था? रानी। तो ये लालू और रानी आपके घर में क्यों नहीं रह सकते? ये स्ट्रीट पे ही क्यों रहे? यही पॉइंट था। तो कह रहा हूं, सुनिए वो नहीं चाहता स्ट्रीट की शोभा बढ़ाने के लिए। मेरे घर में मैं आपको नहीं कह रहा हूँ मैडम, आप अपने दिल पे मत कीजिए, मैं जनरल बात कह रहा हूँ। एक बार वो बोलने फिर आपके देखिए, मैं मेरे हिसाब से कुत्तों के बाद में महेश भट्ट जी, आपके पास भी अरे महेश साहब से मैं आ रहा हूँ, बाकियों को भी मौका दे। आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। आप जो कह रहे हैं अडॉप्शन के बारे में, मैं बिल्कुल मानती हूँ। मैं अपील इनफैक्ट करती हूँ सारे सिटीजन से कि वो आए, वो अडॉप्ट करें कुत्तों को, बड़े पेडिग्री डॉग्स को खरीदने की जगह शौक हो गया, एक जो विदेशी सिंबल भी हो गया, मैं देख रहा हूँ, उनको रखिए ना। जो विदेशी जो पेडिग्री कुत्ते हैं जिनको वो पैसे देके इलीगल ब्रीडिंग, अगर आप अपनी बात रखेंगे ना तो एक बार वो कंप्लीट हाँ प्लीज बोलिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। मैं बिल्कुल अपील इस प्लेटफॉर्म पे करना चाहूंगी कि इंडिया का हर सिटीजन जाए, वो एक देसी कुत्ते को स्ट्रीट से अडॉप्ट करे। आपके घर पे कितने? 12 है। अच्छा 12 है। आप ऐसे ही लेकर आए? कौन सी? हाँ, रोड से लाए। अच्छा, सारी रोड से लाए। कोई अडॉप्शन की प्रक्रिया नहीं होती है? यस, होता है मैम। क्या सारी अडॉप्शन प्रक्रिया होते हैं। हम उसमें अडॉप्शन करने के लिए ऐसे लोगों को लेकर आते जिसको एसिड अटैक है। आप अभी जो जिसके ऊपर मूवी बनी है, हम इनको बना रखा है, वो उनको पता है कि जो बाकी में रोड से जिसको एसिड अटैक हुई है कैसे वो स्ट्रगल करिए। ऐसे सेम उन लालू कालू को लोग सोते हुए कुत्ते को ईंट पत्थर डंडा और एसिड फेंक के चला जाता है। अगर जिस सोसाइटी में जिस सोसाइटी में पैदा हुआ है उसी सोसाइटी में डंडा मार के बाहर निकाल दिया जाता है। सर इसका मानसिक स्थिति क्या होगा? और अडॉप्शन की बात मैं कर रहा हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट डाली है। आप मुझे बताइए, अभी एक मिनट में ऑर्डर आते ही पहले आप रुकिए, संजय जी एक सेकंड, पहले रुकिए, एक पॉइंट बोल दूं फिर बोलिएगा। एक सेकंड नहीं, आप ही की बात पर चूंकि वो कह रहे हैं तो इसलिए मैं रोकती हूं उनको। लेकिन अच्छा बोलिए मोगिया जी, बोलिए आप। अच्छा प्रियंका जी को कंप्लीट करा। वो सोसाइटी अगर उस एक घर से उसको रोज खाना मिल रहा है, उसको पता है, वो वहां पर खड़ा है इसलिए क्योंकि उसको पता है कि वहां से उसको खाना मिलेगा। अगर उस घर से उसको खाना नहीं मिलता है तो वो एग्रेशन तो आएगा ना उसके अंदर, फिर वो अटैक भी वहीं पर ही करेगा, उन बच्चों पर करेगा, उन बुजुर्गों पर करेगा जो आपके हमारे परिवार से ही है, हमारे घर से। हम बता दें ये डॉग लवर सवाल उनसे क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया। हाँ जी, इनसे आपसे पूछिए जी। हाँ बताइए मैम, पहली बात तो ये है कि जो डॉग्स आ रहे हैं अभी, जैसे यहाँ गाजियाबाद की बहुत सारी सोसाइटीज हैं, वहां पर खुद PFA की गाड़ियां आके छोड़ के गई हैं। वो किस लिए वहां पे छोड़ के जा रही हैं? जब आप बाहर से रोड से कहीं से भी आप बिल्कुल वहां छोड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे पास प्रूफ है इस चीज का। आप मेरे पे जाइए कोर्ट में, मैं जवाब दूंगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। अभी प्रूफ टेंशन मैं यहाँ पे लेके कोर्ट कोई भी गाड़ियां छोड़ रही हैं आप लोगों की, गाड़ियां सोसाइटीज में छोड़ती हैं, आप लोग खुद नहीं रख सकते।
करते हैं आप लोग एनजीओ के नाम पे, सिर्फ फॉरेन फंडिंग लेते हो और बाद में वहाँ पे छोड़ते हो। आप एक चीज बताइए, आप लोग अपने आप को एनिमल लवर कहते हो, जब गौ माता की बात आप लोग भारत के सिटीजन हूँ, कहाँ गायब होते हो आप लोग? मुझे ये बताइए, इस देश के सिटीजन हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सर, सबसे पहले बात मैं बता रहा हूँ, जितने भी इलीगल ब्रीडर्स है उनके ऊपर वहां पर आप लोगों को इलीगल ब्रीडर्स काफी है, मिलेगी, यहाँ फंडिंग मिलेगी ज्यादा। जो ब्रीड करते हैं वो लाखों रुपए बेचते हैं, जब हम घर लेके आते हैं बच्चे होता है हम पाल लेते हैं, फिर इसके बाद रोड में छोड़ देते हैं। बात बताइए, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि फिर ऐसे प्रोवोकेशन होगा, ये तमाम बातें जो इस बीच आपने कही, ऐसा अभियान आपको याद होगा नील गाय को लेकर जो किया गया था, अगर किसानों ने वो फेंसिंग वहां पर की, वो प्रोटेक्शन के लिए की थी, वो इसलिए तो नहीं की थी कि वो उसको मार दे या कुछ, लेकिन अपने अगर डिफेंस के लिए भी तो यहाँ पर कुछ करेगा कि नहीं करेगा इंसान, इसलिए वो मना कर रहे हैं कि भैया हमारे घर के आगे क्यों, और आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं। डिफेंस के लिए जो 5-7 पॉइंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, सारी डिफेंस के लिए है। एग्रेसिव डॉग्स को ले दिया जाए, आइडेंटिटी ये कि कैसे पहचान होगी, लेकिन क्यों नहीं होता नीदरलैंड की तरह, क्यों नहीं होता सिंगापुर की तरह? सर सुनिए, वहां पर पहचान की जाती है, स्टरलाइज किया जाता है, वैक्सीनेशन होता है, प्लस चिप लगाई जाती है। क्या हमारे देश में ऐसा होता है? और क्या हो सकता है? मैं आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, कौन सी डॉग बाइट कर रहे हैं सोसाइटीज में। अगर किसी को मुझे कोई डॉग काटा, ठीक है, मेरे पास बाइट मार्क होगा, डॉग काटने की होगा, मैं डॉक्टर पास जाऊंगा, वैक्सीन लगाऊंगा, मैं बोल सकता हूं कि मेरे सोसाइटी सर आप तो चले जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का रिपोर्टिंग, इनकी रिपोर्टिंग ही तो नहीं हो पाती है सर टाइम पर। छोटे-छोटे बच्चे बात ये है, जो डॉग है, सबसे बड़ी बात आप ये बताओ ना, वैक्सीनेशन के बाद क्या डॉग बाइट्स के केसेस नहीं आएंगे? क्या एक्सीडेंटल या एक्सीडेंट्स नहीं होंगे रोड पे? उनके पीछे वैक्सीनेशन लग गया तो सब हो गया, और वो गिर जाते हैं, उनको आप फेरोशियस डॉग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप ये बताइए ये एनिमल जो ये लवर हैं, इसका मतलब जैसे बता दें, एनिमल लवर का मतलब क्या होता है? मैं एक नागरिक हूँ। नहीं, नागरिक हूँ, मैं नागरिक हूँ। क्या मतलब क्या होता है? मैं नागरिक हूँ। एनिमल लवर का मतलब इंसान भी एनिमल है, ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स। तो इसका मतलब सुनिए, एनिमल लवर में इंसानियत, अगर जानवर है तो फिर तो आप इंसान से भी प्यार करिए। आप लोग क्यों कह रहे हैं सिर्फ डॉग से करना है? इंसान मर रहा है तो मरने दो। किया जा रहा है, मुहिम चला रहे हैं। भाटी जी, आप प्रॉपर वे में चलो, आप एक कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ना ये अननेसेसरी नहीं पॉइंट्स की डिबेट करते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं भारत का ही। बेंगलोर ने बड़ा शानदार काम किया। ये जो बेंगलोर मॉडल है प्रीति जी, जिसमें स्टेटलाइजेशन की बात की है, उनकी रफ्तार को, उनकी बर्थ रफ्तार को कम करने की बात की है, और उसके रिजल्ट भी सामने आए हैं। तो आपको लगता है हमें इस तरह के मॉडल को अपनाने की जरूरत है? हमें एक सीरियस डिबेट करनी ही होगी। इससे अगर कोई डॉग को प्रेम कर रहा है, उसमें कहीं कोई खामी नहीं है, उसके अंदर भी जान है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बट सवाल यह है कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? एक तरफ उनकी भी चिंता है, एक तरफ हमें अपने बच्चों की भी चिंता, हमारे बुजुर्गों की भी चिंता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सर सोल्यूशन एक तो ये है, जो पॉलिसीज बन रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हमारे देश में तो पॉलिसी नहीं है। नहीं, पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा, वी नीड ए नेशनल पॉलिसी। पॉलिसीज है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो आए हैं 2023 में, हाँ वो अमेंड हुए हैं, बट कहाँ उसको इम्प्लीमेंट हुआ? मैम WHO का जो प्रोग्राम है ना, मैम WHO का जो प्रोग्राम है ना, अगर वो भी फॉलो कर लिया जाए, उसके बाद आप ये कहते हैं कि कानून है। प्रियंका जी एक सेकंड, प्रीति जी, लेकिन WHO का जो प्रोग्राम है अगर उसी को फॉलो कर लेना तो भी काफी हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बट मैम बात तो फिर वही आ रही है ना कि पॉलिसीज और ये सारी चीजें बनती हैं, लेकिन हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो काम नहीं कर रही हैं। अब उसके लिए हम पूरे एक कम्युनिटी को तो हम पूरा पनिश नहीं कर सकते ना। फॉर इंस्टेंस एक रेप होता है, ठीक है, आज आए दिन आप तो मीडिया में है, आए दिन रेप केसेस बढ़ रहे हैं, आप डिनाई नहीं करेंगे। क्या हम सारे आदमियों को उठा के औरतों से दूर छोड़ के आ जाएं? Is this the solution? It's not a solution. नहीं मैम, सिचुएशन कंपैरिजन नहीं है, ये सही कंपैरिजन है। जेल में डाला जाता है ना, आप क्यों वहां पे क्या ह्यूमन लाइफ देते हैं? हाँ प्लीज कुछ कह रही हैं। और बलात्कारी जो होते हैं या खूनी होते हैं उनके लिए भी जेल होती है। शेल्टर होम में कुत्तों को नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप कुत्तों को बलात्कारियों से कंपैरिजन कर देते हैं। आप लोग इंसानियत भी तो समझिए ना, बच्चों के साथ दिक्कत होती है या बूढ़े बुजुर्गों के साथ परेशानी होती है, उनकी परेशानी ना देख करके आप। अच्छा प्रियंका जी, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे, एक मिनट, मुझे लगता है कुछ लोग भी है, मुझे लगता है अभी उनकी भी बात कर लेते हैं एक बार। 16 साल से तो सेंसस ही नहीं हुआ। एक मिनट, हाँ माता जी आप कुछ कह रही हैं, आप खड़े होके बता दीजिए। हाँ बताइए।
मैं कहना चाहती हूँ कि ये कुत्तों के लिए इतना उत्साह क्यों है, इंसान के लिए क्यों नहीं है। घर में लोग कुत्ते पाल रहे हैं, अपने माँ बाप को पाल नहीं रहे हैं, वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए नहीं है, उनके रहने के लिए जगह नहीं है। कुत्तों के लिए कहाँ से जगह आ रही है, मेरी ये नहीं समझ में आ रही है। हाँ प्लीज बताइए। नमस्कार, मेरा नाम कंचन कृष्ण अडनानी है, मैं एक बॉलीवुड एक्टर हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, मैं थैंक्स करना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना अच्छा फैसला दिया है। ये बेचारे जीव हैं, बोल तो कुछ नहीं पाते हैं। भगवान शिव भी के मंदिर में भी इनको पशुपति नाथ के नाम से जाना जाता है। जब आप ये पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म के कार्य करते हैं, तो सबसे पहले आप कुत्ते की रोटी निकालते हैं। तो ये बेचारे जीव करें तो क्या करें? कुत्ते की नहीं, गाय की रोटी निकालते हैं। गाय की रोटी भी होती है और कुत्ते की भी रोटी निकाली जाती है। और हमारे घरों में सबसे पहले गाय की रोटी, फिर लास्ट में हम कुत्तों की रोटी रखते हैं। और आज मैं अपने घर के पास 10 कुत्ते हैं जिनको मैं रोज खाना खिलाती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और भी कुछ है हमारे? हाँ, मैं आ रहा हूँ, बताइए। हमारे यहाँ एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित। किसी कानून के बनाने से कुछ भी नहीं होता। कानून तो ये भी बना रखा है, कोई रेप नहीं करेगा, कोई मर्डर नहीं करेगा। क्या उससे रेप और मर्डर रुक गए? जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक कोई भी किसी समस्या का हल होने वाला नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, गली में कुत्ते इकट्ठे हो गए। जितने भी गौ प्रेमी हैं, मैं बहुत सारे गौ रक्षकों को जानता हूं, उनके घर में एक भी गाय नहीं है। वैसे वो झंडा उठाए घूमते हैं कि हम गौ रक्षक हैं। नहीं, मैं बाई नेम लेके कह सकता हूं। मैं ऐसे आदमियों को भी जानता हूं जो लोग 24 घंटे चंदा इकट्ठा करते हैं कि इसके लिए। मेरे मोहल्ले में एक ट्रक से गाय जख्मी हो गई, मैंने सारे पशु प्रेमियों को फोन कर लिया, कोई उस गाय को लेकर के हॉस्पिटल नहीं गया। बस माता जी, लास्ट मसला था। लेकिन ये बात सही है, उन्होंने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है कि गायों को मैं ये बोलती हूँ कि कुत्ते के लिए जैसे गौ के लिए शेल्टर बना, कुत्ते के लिए क्यों नहीं शेल्टर? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बात यही आ रही है कि शेल्टर हम, मुझे देना है। आप बोलिए मोगिया जी। रमेश जी, पहली बात तो ये, जैसे उन्होंने बोला कि गाय के लिए, गायें आई अगर जख्मी हुई, गायें उठाने के लिए भी लोग वहां पर खड़े हुए पैसा मांग लेते हैं। पीपल फॉर एनिमल्स की गाड़ियां आती हैं, 2500 रुपया गाड़ी ले रही है एक जख्मी गाय को लेके जाने के लिए। आप मुझे ये बता दो, अगर रोड पे कोई भी आदमी देखेगा, उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं? मोगिया साहब, सवाल ये नहीं है। अगर कल के दिन एक मिनट, अगर कल के दिन कोई ये सवाल पूछेगा, जब तक गाय दूध देती है आप अपने घर में रखते हैं, जब दूध देना छोड़ देती है आप सड़क पे छोड़ देते हैं, सबसे बड़े पापी के तो आप हैं। एक मिनट, दूसरी चीज उन्होंने बोला कि गौरक्षक का काम है, जितनी ये तस्करी चल रही है ना, वो पकड़ना। गायों के ट्रक आप जाके देखो, बांग्लादेश तक जा रहे हैं क्या, पंजाब से चालू होके, या तेलंगाना जा रहे हैं क्या, वो ट्रकों को पकड़ना, मुकदमे दर्ज कराना। आप मेरे पास ही आओ, मैं ही आपको दिखाता हूं कितने हैं। मैंने इसीलिए बेटा को बोला कि आप लोग खाली एक लेटर इशू करने की जगह प्रैक्टिकली जमीन पे उतरो, धरातल पर उतर के आप लोग काम करो। वहां दिखाओ आप लोगों ने कितनी गाय बांग्लादेश में जाने से बचाई, बंगाल में कितनी गाय बचाई, और तेलंगाना में गाय अभी जवाब देने तो आपने कितनी बचाई। अभी ठीक है, अभी सुन लीजिए सर। मैं गायों पे, बकरी ईद पे बहुत देर तक जवाब दे सकती हूँ। मैं बिल्कुल यहाँ पे जो हम इस इशू डिस्कस करने आए हैं उसे नहीं डाइल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हम इसको जो मिसकैरेक्टराइज करके हमने ये झगड़ा बना दिया है कि डॉग लवर्स, ह्यूमन लवर्स, इनको डॉग्स पसंद है, इन्हें इंसान नहीं पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब मानते हैं कि एक इशू है, डॉग्स काट रहे हैं लोगों को, बच्चों को डर लग रहा है, कुत्तों को मारा जा रहा है, दोनों तरफ से एक इशू है। अब इस इशू का सॉल्यूशन क्या है, इस चीज पे हम एक जो कि कोलैबोरेटिव अप्रोच और जो हम एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर सकें, उसकी जगह कि आपको इंसानों की परवाह नहीं है, आपको गाय की परवाह नहीं है, इससे हम कहां पहुंच रहे हैं। ये जो पहले बात सिर्फ इतनी है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सारे कुत्तों को उठा के किसी शेल्टर में रख दिया जाए, ना तो शेल्टर्स है, ना ये फीजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि कुत्तों को हटाया जाएगा, बंदरों की संख्या बढ़ेगी, चूहों की संख्या बढ़ेगी, आसपास के कुत्ते आके फिर उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे, होता ना, तो वो सॉल्यूशन अगर नहीं सही है तो पूछा था, मैंने भी पूछा, मेरे सहयोगी रमेश भट्ट ने भी पूछा, वही वो भी आपसे ये पूछ रहे थे। आप देखिए 12 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, एक सेकंड सर, अगर 12 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, जिसमें अकेले दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 8 लाख संख्या होगी, हो सकता है ज्यादा भी हो, 8 से 10 लाख है, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ। एग्जैक्टली 16 साल से हुआ है, पिछले 16 साल से। मैम, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है।
सेंसस नहीं हुआ है, कुत्तों की माइक्रोचिपिंग, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। शेल्टर क्यों? आप सड़क पे पहले सेंसस तो करें। आप कहाँ उनको, आपको लगता है कि डॉग्स के लिए शेल्टर में दिक्कत क्या है आप लोगों को? बिल्कुल बनाइए आप शेल्टर, बिल्कुल मनाही नहीं बनाइए। अभी भी आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है उसमें कहा गया है कि कोई जो अग्रेसिव डॉग है, जो डॉग को रेबीज का है, जिसने डॉग बाइट्स किए हैं, अच्छा, एक उसकी चीज अलग बताइए, आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि कौन डॉग कब एग्रेसिव होगा कब नहीं होगा? आप सब लोगों से एक कहना चाहता हूँ, हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, क्योंकि हमारे लिए सब कोई इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रीट डॉग के लिए एक नेशनल पॉलिसी बने, ना सिर्फ पॉलिसी बने बल्कि उसका उसी पेस के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी हो। महेंद्र मिश्रा साहब, मेरे पास समय हो गया, मैं और आप अकेले डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में। एक मिनट बीच में आज का जो ये, हाँ बताइए, जो पालतू कुत्ते हैं ना और जो फ्लैट में रहते हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए कि वो पाल नहीं सकते, फ्लैट में नहीं रख सकते। किसी का ध्यान नहीं गया इस बात पर कि उनकी वजह से गंदगी भी बहुत हो रही है, और हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, बदबू, महिलाएं सब्जी लेने जाती हैं, हम बच्चों को लेने जाते हैं, कभी बस से आ रहे हैं बच्चे स्कूल से वापस लेने जाते हैं तो पैर सनते हैं उस गंदगी में, जो कि घरों के कुत्ते पालने वाले लोग वो सड़कों पर गंदगी करा जाते हैं। स्ट्रीट डॉग तो है ही, और हमारे यहाँ इसके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उनको कह दो तो लड़ने के लिए आते हैं और मारपीट पे उतार आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इतना बदतमीजी करते हैं कुत्ते पालने वाले, और ये नहीं देखते कि किसको, अगर कोई शिकायत कर रहा है, मेरे घर का दरवाजा सुबह खोलो तो बाहर गंदगी पड़ी है, फिर उसको पानी डाल के तो पीछे से एक आ जाता है एसएमएस कि आप पानी बहुत फैला रहे हैं। ये नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप बैठिए, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सर, समय की कमी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना केवल सड़कों पर बल्कि आजकल तो लोग धूप से भी बचना चाहते हैं ना, तो जो वॉक के लिए जाते हैं या बरसात हो रही है धूप से बचना चाह रहे हैं तो बेसमेंट में भी घुमा रहे होते हैं वो अपने उन डॉगीज को। और आजकल तो सर आपको बताओ रमेश जी, आजकल तो कुत्तों को भी घुमाने के लिए अलग से रखे जाते हैं लोग, वो आते हैं। अभी तो सोसाइटी ने अलग डेडिकेटेड पार्क भी बनाए, बट मैं देखता हूँ यहाँ तो बिल्डर्स बड़े गजब हैं, उनको कहाँ इन सब चीजों से मतलब। लेकिन जैसा कि मैंने कहा हिमानी, एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, सरकारों को कहीं ना कहीं सक्रिय होना पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जहां स्ट्रीट डॉग की बात आ रही है वहां हमारे छोटे बच्चों की सुरक्षा की भी बात आ रही है, सामाजिक सुरक्षा की भी बात आ रही है, जिसमें हमारे बुजुर्ग शामिल हैं। कुल मिलाकर हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा जहां पर हम स्ट्रीट डॉग की भी चिंता करें, लेकिन उससे ज्यादा अपने बच्चे, अपने बुजुर्गों की चिंता करें। अब जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, और मुझे लगता है राज्य सरकारें मिलकर इसका समाधान जरूर खोजेंगी। बिल्कुल, तो फिलहाल के लिए इतना। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।